कांग्रेस की स्थिति भले ही चाहे जो हो, इसके बावजूद बहुत बड़ा सवाल है कि कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन होगा। यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसने एक छत्र बहुत लंबे समय तक देश की सत्ता में अपनी ताकत को बरकरार रखा। भारतीय जनता पार्टी अब एक ऐसी ताकत हो गई है जिसके सामने कांग्रेस बेहद कमजोर दिखाई देती है। कांग्रेस की स्थिति हो तो ये गई है कि कई क्षेत्रीय दल अब कांग्रेस से ज्यादा मजबूत दिखाई देते हैं। कांग्रेस चेहरों की पार्टी रही। नेहरू, इंदिरा, राजीव, सोनिया गांधी ऐसे कई चेहरों ने गांधी परिवार की ओर से कांग्रेस को संभाला और सफलतापूर्वक संभाला, क्योंकि लंबे समय तक इनकी छत्र छाया में कांग्रेस राज करती रही। लेकिन जब दौर आया राहुल गांधी का तो वो एक तरीके से नाकाम हो गए। वजह यही थी कि राहुल गांधी पार्टी के अध्यक्ष पद पर नहीं रहना चाहते हैं। लेकिन रणदीप सुरजेवाला के एक बयान ने सुगबुगाहट तेज कर दी है। दरअसल उनका कहना है कि राहुल गांधी ने कभी कांग्रेस अध्यक्ष पद से इनकार नहीं किया है। उन्होंने कब मना किया है कि वो अध्यक्ष नहीं बनना चाहते हैं। इस वक्त लड़ाई कई ध्रुवों पर चल रही है। एक तरफ शशि थरूर, भूपेंद्र हुड्डा और ऐसे कई बड़े नेता जिन्हें G23 ग्रुप का बड़ा नेता माना जाता था, गांधी परिवार का कांग्रेस का मजबूत स्तंभ माना जाता था, उनमें मनीष तिवारी भी एक हैं। ऐसे कई चेहरे अब विरोध के स्वर मुखर कर रहे हैं और गुलाम नबी आज़ाद जैसे पुराने साथी तो साथ छोड़कर चले गए और एक के बाद एक राहुल गांधी पर वो हमले कर रहे हैं। उनके नेतृत्व क्षमता पर वो गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं, उन्हें अपरिपक्व तक कह रहे हैं। इन सब के बीच में सवाल ये खड़ा होता है कि कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन होगा और कांग्रेस में अंदरूनी घमासान क्या चल रहा है। ऐसे में रणदीप सुरजेवाला का ये कहना कि राहुल गांधी ने कभी अध्यक्ष पद से इनकार नहीं किया है, ये इस बात को हवा दे रहा है कि क्या एक गुट है जो राहुल गांधी को अध्यक्ष नहीं बनने देना चाहता है और दूसरा गुट है जो उन्हें अध्यक्ष लगभग मान चुका है और चाहता है कि वही अध्यक्ष हों। अशोक गहलोत ये बात स्पष्ट कर चुके हैं, कमलनाथ ये बात स्पष्ट कर चुके हैं। कुल मिलाकर अब लड़ाई इस बात की है कि क्या ये गुट राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने में कामयाब होता है या दूसरा गुट राहुल गांधी को अध्यक्ष बनने से रोकने में कामयाब होता है। राहुल गांधी या गांधी परिवार का कोई और सदस्य ये जिम्मेदारी उठाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है, या फिर कोई नया चेहरा इस पद पर काबिज होगा। कांग्रेस ने ऐसा नहीं है कि पहले प्रयोग नहीं देखे हैं। खास तौर पर जब राजीव गांधी नहीं रहे उसके बाद में एक ऐसा दौर भी आया जब एक बड़ा वैक्यूम क्रिएट हुआ था। सोनिया गांधी राजनीति के लिए तैयार नहीं थी उस वक्त। सोनिया गांधी लंबे समय तक राजनीति से बाहर रहीं, उन्हें उस वक्त मनाने की कोशिश की गई थी, उन्होंने साफ इनकार कर दिया था। लेकिन दूसरा मौका आया जब UPA 1 का गठन हुआ था। उस समय सोनिया गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद की कमान संभाल ली थी। उनके प्रधानमंत्री बनने की चर्चाएं भी तेज हो गई थीं, लेकिन विदेशी मूल का मुद्दा उठाया गया। वो प्रधानमंत्री तो नहीं बन पाई, लेकिन सफलतापूर्वक 2 बार उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने सरकार बनाई। UPA 1, UPA 2 और मनमोहन सिंह इसके प्रधानमंत्री बने थे। लेकिन इसके बाद दौर आ गया जब राहुल गांधी के तौर पर एक नया चेहरा देने की कवायद शुरू हो गई, क्योंकि विदेशी मूल का मुद्दा हमेशा से था। गांधी परिवार से प्रधानमंत्री भी होना चाहिए और UPA 2 के बाद उम्मीद जागने लगी थी कि क्या कांग्रेस और अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी। लेकिन वो कांग्रेस के बुरे दौर की शुरुआत थी। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी की तरफ से PM पद का चेहरा घोषित हुए, उसके बाद लगातार राहुल गांधी पर एक के बाद एक हमले हुए। राहुल ऐसा लगता है कि इन हमलों से बहुत विचलित हुए, बहुत निराश हुए और लगातार डीमोटिवेट होते गए। वो इस कदर हताश हो गए कि उन्होंने पार्टी की कमान ही छोड़ दी। खास तौर पर 2019 के चुनाव नतीजों को याद रखना चाहिए। वो दूसरा मौका था जब उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया कांग्रेस की तरफ से और करारी हार मिली थी। कांग्रेस में इस समय नया अध्यक्ष चुने जाने की कवायद एक बार फिर तेज हो गई है। साथ ही साथ ये सुर बुलंद हो गए हैं कि अब गैर गांधी परिवार से कोई अध्यक्ष होना चाहिए और राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस के अंदर की खींचतान भी बाहर आती साफ दिखाई पड़ रही है। गुलाम नबी आज़ाद ही नहीं, जो लोग इस वक्त कांग्रेस में बने हुए हैं उनको लेकर भी ये बात कही जा रही है कि भीतर खाने वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी का जमकर विरोध कर रहे हैं। राहुल गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष न बनने की खबरें सामने आई हैं। ये कहा गया कि राहुल गांधी अब अध्यक्ष नहीं बनना चाहते हैं, लेकिन उनके अलावा कोई विकल्प नहीं दिखाई देता। प्रियंका गांधी को लेकर एक प्रयोग उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान किया गया। राहुल गांधी जब एक तरीके से नाकाम हो गए थे अध्यक्ष के तौर पर, ये दबाव बढ़ गया था कि अब
प्रियंका गांधी को आगे किया जाए। इसके लिए एक प्रयोग किया गया, उत्तर प्रदेश की कमान उनको सौंपी गई। प्रियंका हमेशा राहुल गांधी को आगे करती रहीं, वो भी राजनीति में पूरी तरह से उतरने के लिए कभी मन नहीं बना पाई, लेकिन फाइनली जब उन्होंने उत्तर प्रदेश के चुनाव को अपने चेहरे पर लड़ा, उन्होंने पूरी कमान संभाली, बड़ी नाकामयाबी कांग्रेस के हाथ में लगी और एक तरीके से उनका कैंडिडेचर भी बहुत कमजोर हो गया। अब रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव पर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने क्या कहा वो हम आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता राहुल गांधी ने कभी भी अध्यक्ष बनने के लिए मना किया है, ना ही अभी तक ये तय हुआ है कि कौन नामांकन दाखिल करेगा। सब अटकलें हैं, मुझे पता नहीं ये खबर कौन चला रहा है। हम में से तो किसी को भी राहुल गांधी ने ये कहा नहीं कि वो नामांकन नहीं भरेंगे। वो क्यों ऐसा करेंगे? अभी नामांकन भरने का समय आया है, जब वो वापस आएंगे तो हम सब उनसे बात करेंगे, अपनी बात रखेंगे और फिर निर्णय होगा। वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, पिछले आम चुनाव में कांग्रेस की हार हुई थी और इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था। आजकल कौन ऐसा करता है? उन्होंने राहुल गांधी ने जो कदम उठाया था उसकी प्रशंसा की और एक तरीके से इशारों इशारों में ये कह दिया है कि राहुल गांधी ही अगले अध्यक्ष हो सकते हैं और इसमें उनका कोई विरोध नहीं है। हालांकि पार्टी के एक बड़े धड़े का विरोध हो सकता है। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि आज कौन है जो बीजेपी की नीतियों के खिलाफ खुलकर लड़ रहा है? बीजेपी के खिलाफ निडर आवाज राहुल गांधी हैं। जो लोग कांग्रेस की विचारधारा, सिद्धांत और प्रतिबद्धता में विश्वास रखते हैं, वो सभी 100% लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी कांग्रेस का नेतृत्व करें। उन्होंने सबसे मुश्किल वक्त में पार्टी को लीड किया है। वो देश में हो रही हिंसा के खिलाफ बोलते हैं, वो युवाओं के मुद्दे पर बोलते हैं, वो बेरोजगारी पर बोलते हैं। कांग्रेस के बागी नेताओं पर पार्टी की राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन ने भी कई सवाल उठाए हैं। रंजीत रंजन ने कहा है कि मैं मनीष तिवारी, कीर्ति चिदंबरम, आनंद शर्मा से पूछना चाहती हूं कि उन्होंने अपने जिले में कितने लोगों को पार्टी का मेंबर बनवाया है। वो पार्टी अध्यक्ष पद के इलेक्टोरल का नाम उजागर करने की बात कर रहे हैं। ऐसे में मुझे लगता है कि अगर उन्होंने लोगों को मेंबर बनाया होता तो उनको मालूम होता कि इलेक्टोरल में कौन लोग शामिल हैं। पूरे राज्य की बात तो छोड़ दें, वे यही बता दें कि उनके जिले में, उनके ब्लॉक में पार्टी के कितने मेंबर हैं। मैं दावा करती हूं कि जितने भी ये बड़े बड़े नेता हैं, उनमें से एक भी नेता का पार्टी के सदस्यता अभियान में 1% भी योगदान नहीं रहा है। अब देख रहे हैं आप कि किस स्तर तक ये लड़ाई आ गई है। दरअसल इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव पर और इसकी निष्पक्षता पर मनीष तिवारी ने गंभीर सवाल खड़े किए थे। मनीष तिवारी ने एक के बाद एक ट्वीट किए, मधुसूदन मिस्त्री को टैग करते हुए उन्होंने लिखा कि जब तक आप वोटर्स के नाम उजागर नहीं करते हैं, सार्वजनिक नहीं करते हैं, तो किस तरीके से निष्पक्ष या बिना दबाव के चुनाव हो पाएंगे। यानी वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष पद का जो चुनाव है वो निष्पक्ष और बिना दबाव के नहीं हो पाएगा। बहरहाल रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इस पर भी अपनी बात कही। उन्होंने कहा, कौन सी पार्टी अपने पदाधिकारियों का या अपने वोटर्स का नाम सार्वजनिक करती है? क्या बीजेपी ने किया या किसी अन्य दल ने किया है? कांग्रेस के इन नेताओं की मांग बिल्कुल गलत मालूम पड़ती है, क्योंकि कोई भी पार्टी अपने वोटर्स का नाम इस तरीके से सार्वजनिक मंचों पर नहीं रखती है। यह पुरानी परंपरा रही है। इस तरह की मांग उठाना ही गलत बात है और मनीष तिवारी यही कह रहे हैं कि आप बताएं कहां पर कितने वोटर्स जो हैं वो कांग्रेस के हैं और कौन कौन हिस्सा ले रहा है। और इसी पर कांग्रेस के अन्य नेता जो हैं वो ये प्रश्न कर रहे हैं कि आपने कितने मेंबर्स बनवाए हैं और अपने ब्लॉक के ही मेंबर्स के नाम बता दें तो बड़ी बात होगी। ये बात बहुत स्पष्ट है कि जो एक विरोधी धड़ा दिखाई दे रहा है कांग्रेस में, वो बिल्कुल टूटकर अलग हो चुका है या उसके मन में कुछ और चल रहा है। कांग्रेस की अपनी अंदरूनी राजनीति है। तो यहां पर कांग्रेस की फूट के बाद में कांग्रेस को कौन संभालता है, कांग्रेस की क्या स्थिति होगी की लड़ाई अलग चल रही है। और क्या गांधी परिवार के इर्द गिर्द कांग्रेस बनी रहेगी? कमलनाथ, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, ऐसे कई चेहरे हैं जो इस वक्त भी गांधी परिवार के आसपास दिखाई देते हैं, लेकिन ये वो चेहरे हैं जो अपने अपने राज्यों में ताकतवर चेहरे दिखाई देते हैं अब भी। और इनकी राजनीति कांग्रेस की राजनीति रही है। कांग्रेस का बचना इनकी राजनीति के बचने के लिए बहुत जरूरी है। लिहाजा ये गांधी परिवार को मजबूत करते दिखाई देंगे। क्या इससे ये अंदाजा लगाया जाए कि यदि कांग्रेस की वर्तमान स्थिति को सुधारना है, कांग्रेस को उबारना है, तो उसके लिए एक बार फिर गांधी परिवार की शरण में ही कांग्रेस को जाना होगा, यानी अध्यक्ष पद गांधी परिवार के किसी सदस्य को मिले।
2014, 2019 और कई विधानसभा चुनावों में लगातार मिलने वाली हार के बाद ये तो स्पष्ट हो गया है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस कुछ कमाल नहीं कर पा रही है और ना ही सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष बनने के बाद में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दे पाई हैं। उनका स्वास्थ्य लगातार खराब रहता है और उन्होंने एक लंबा समय दिया है जब पार्टी का नेतृत्व किया और ऐसा लगता है कि अब मजबूरी में उनको पार्टी का नेतृत्व करना पड़ रहा है। ऐसे में पार्टी कोई नए प्रयोग भी कर सकती है, लेकिन इन नए प्रयोगों में जिस तरह अशोक गहलोत, कमलनाथ रेस से हमेशा अपने आप को बाहर बताते हैं, ये भी गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं कि ऐसे में फिर पार्टी की कमान कौन संभालने जा रहा है। और उस पर रणदीप सुरजेवाला का ये कहना कि राहुल गांधी ने कभी मना नहीं किया कि वो नामांकन नहीं करने जा रहे हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।